छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित नक्सलियों की राजधानी माने जाने वाले कुतुल में पुलिस एवं एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की। बताया जा रहा है पुलिस एवं नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में जहां 8 नक्सली ढेर हो गए तो वहीं कई नक्सलियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा एसटीएफ के एक जवान के शहीद होने की भी खबर आ रही है। माना जा रहा है पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और नक्सली अब बैकफुट पर आने लगे हैं। इसके अलावा साथ ही अभी भी सर्चिंग जारी है और बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में लगातार पुलिस एवं एसटीएफ के जवान कार्रवाई कर रहे हैं। नेतन और एक और जवान का जिसका अभी स्थिति सामान्य है और खतरा से बाहर है, उनकी इलाज अभी रायपुर में हॉस्पिटल में जारी है। दोनों का स्थिति काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव होते जा रहा है। और इस मुठभेड़ में जो रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है और हमारा अनुमान के अनुरूप जैसे इस मुठभेड़ में 8 जो माओवादी के डेड बॉडी जो रिकवर किए गए थे, उसके अलावा और भी कई माओवादी कैडर्स का काफ़ी गंभीर रूप से घायल होना या मृत्यु होने का भी पूर्ण संभावना दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए मतलब आसपास इलाके में और आसूचना तंत्र को मजबूत की जाकर सर्चिंग जारी है। और ये वाला अभियान पुनः एक बार जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन और इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा मैं पहले भी बताए थे, इसमें डीआरजी नारायणपुर के अलावा बाकी 3 जिला का डीआरजी टीम जैसा दंतेवाड़ा, कांकर, कोंडागांव का डीआरजी टीम्स थे और एसटीएफ टीम जिनका इस मुठभेड़ में काफ़ी एक उल्लेखनीय भूमिका रहा। साथ साथ जो इस क्षेत्र में तैनात हमारा बीएसएफ और आईटीबीपी का ट्रूप्स का भी इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका रहा। इस प्रकार पूर्व में भी वर्ष 2024 या उसके पहले भी अनेक मुठभेड़ में हमको देखने मिला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स या इंटर मल्टीपल एजेंसी के जो फोर्सेस है और इवन इंटर स्टेट फोर्सेस में भी आपस में बेहतरीन तालमेल के परिणाम स्वरूप हमें वर्ष 2024 में अब तक कुल 131 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गए थे। और जैसा और भी कई माओवादी के डेड बॉडी जो उन्होंने हम रिकवर नहीं कर पाए थे, जो माओवादी खुद अपना प्रेस विज्ञप्ति में उसको स्वीकार किया, उस हिसाब से देखा जाए तो कुल 136 माओवादी के डेड बॉडी वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत अब तक रिकवर किए गए थे। और वेपन्स में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स जैसा LMG से लेकर AK-47 इंसास, SLR 303 इस टाइप का ग्रेडेड वेपन्स, BGL लॉन्चर्स, BGL शेल, इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का ग्रेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। और माओवादियों को जो कैडर प्रोफाइल भी देखा जाएगा, स्टेट कमेटी मेंबर से लेकर डिविजनल कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर और खास तौर पर जो PLG बटल और PLG कंपनी का जो माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी इसमें रिकवर किए गए थे। और बीजापुर एक मुठभेड़ में सागर है जो कंपनी नंबर CRC कंपनी नंबर 2 का, उनका भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2024 में एक खास बात यह रहा मतलब माओवादियों का जो मिडिल लेवल और जो टॉप लेवल जो कैडर्स है उनका भी डेड बॉडीज़ जैसा पूर्व में भी हमने बताया था वर्ष 2024 में हमारा एक प्राथमिकता रहा है मतलब माओवादियों का जो लीडरशिप को टारगेट करने का, उस टारगेट में भी हम काफ़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किया। और PLG जो फॉर्मेशन है जो आमतौर पर जो लड़ाई में यदि पीछे भाग जाते हैं या हमें उस प्रकार का सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उस फॉर्मेशन के साथ भी हमें काफ़ी डेड बॉडीज़ जो PLG कैडर्स का भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार अब तक नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी एक ट्रेंड हमको वर्ष 2024 में देखने मिला। और जैसा आने वाला भी मानसून समय के लिए भी हमारा पूरा तैयारी है। विगत वर्षों में भी मानसून की अवधि में भी हम लगातार अभियान संचालित करते रहा, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन परिणाम देखने मिला। और इस 2024 के मानसून के समय भी हम और बेहतर रणनीति के साथ अभियान को जारी रहेगा ताकि माओवादी के खिलाफ अभी जो हमको एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, इस बढ़त को और आगे ले जा सकता और क्षेत्र में जनता के मनसा अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ क्षेत्र के एक नया पहचान भी दिला सकता है। जैसा खासतौर पर अबूझमाड़ क्षेत्र का एक नया पहचान दिलाना भी वर्ष 2024 का हमारा नक्सल विरोधी अभियान का एक अहम एक टारगेट रहा। उस हिसाब से देखा जाए मतलब इस वर्ष में अबूझमाड़ क्षेत्र में भी कई बार फोर्सेस ने अभियान संचालित किया और जो उत्तर बस्तर इलाका में भी जहाँ जहाँ हमको ज़्यादा अपेक्षा नहीं था परिणाम का, उस क्षेत्र में भी हमको काफ़ी रिमार्केबल जो रिजल्ट्स मिला है। वर्ष 2024 में अब तक
जिला बीजापुर के अंतर्गत 51 माओवादी की डेड बॉडी और जिला कांकर के अंतर्गत 39 माओवादी की डेड बॉडी और जो नारायणपुर में 26 माओवादी की डेड बॉडी। इस प्रकार का वर्ष 2024 में इन 3 जिला के अलावा जिला दंतेवाड़ा में भी और जिला सुकमा और कोंडागांव बस्तर सभी जगह में काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब अभियान संचालित की जा रही है। और जैसा पूर्व में भी बताए थे, ये अभियान, ये नक्सल विरोधी अभियान काफ़ी एक निर्णायक मोड में है अभी। उसी को आने वाले समय में और मजबूती से हम ले जाएगा ताकि इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम सफल होगा।